अब बड़ी खबर के साथ शुरुआत। आज से महंगी हुई रेल यात्रा। आज से रेलवे में लागू हुए नए नियम। 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर किराया बढ़ाया गया है। प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से किराया बढ़ाया गया है। पहले से बुक ट्रेन टिकट पर अब नहीं लगेगा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज। भोपाल से दिल्ली जाने के लिए अब 16 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। रायपुर से दिल्ली तक का सफर 28 रुपए महंगा हो गया है। बिलासपुर से यानी दिल्ली का सफर जो है वो 13 से 26 रुपए महंगा हो गया है। यानी आज से रेल यात्रा महंगी हो गई है क्योंकि रेलवे ने प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से अब किराया बढ़ा दिया है। नए बदलाव के बाद से अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको बढ़ी हुई कीमत देनी होगी, यानी बढ़ा हुआ टिकट आपको खरीदना होगा। इस हिसाब से अगर आप 1000 किलोमीटर दूरी के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो फिर आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं अगर आपने आज यानी 26 दिसंबर के पहले टिकट बुक कर लिया है तो फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या बढ़े हुए किराए का नहीं देना है और आपका जो टिकट है उस पर रिवाइज किराया दिखेगा। अब ऐसे में आज या फिर आज के बाद से टीटीई से यात्रा के दौरान ट्रेन या स्टेशन पर टिकट बनवाने पर भी बढ़ा हुआ किराया लगेगा। इसमें सर ये तो थोड़ा सा ये है दिक्कत है, लेकिन आदमी को लोगों पैसेंजर को भी समझना चाहिए कि ज़्यादा लगेज लेके ना चले। जो अपना है सीमित लगेज लेके चले सफ़र में, उसके लिए सही रहेगा। ज़्यादा लगेज लेकर चलेंगे तो चार्ज देना ही पड़ेगा क्योंकि जगह की प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है। ऐसा कुछ है। और किराया तो है तो ऐसे ज़्यादा तो बढ़ नहीं रहा है, 1 या 2 पैसा पर किलोमीटर बढ़ रहा है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगे, अब महंगाई तो आम जानस के लिए तो नुकसान ही है ही है। बाकी कोई नहीं चाहे कि महंगाई हो, बाकी तो महंगाई किसको पसंद है और पब्लिक के लिए तो नुकसान ही है एक तरह का। अब तो लगेज तो पड़ना नहीं चाहिए सर, क्योंकि सब नुकसान जो है पब्लिक के लिए है और जो फिर मिडिल क्लास लोग उन्हीं के लिए सब नुकसानदायक है चीज़ें हैं। बाकी सरकार को देखना चाहिए सब चीज़ों पे क्या हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट किराया बढ़ाएगी तो उसका और अच्छा अभियान करेगी, अच्छा साफ सफाई रखेगी, तभी तो किराया बढ़ा रहा है। ये तो क्यों बढ़ाता है किराया? किराया बढ़ा रहा है, अच्छा है। हर चीज सुविधा मिल रहा है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए भी अच्छा ही कार्यक्रम करेगा, वैसे थोड़ी बढ़ाएगा। जब बढ़ाएगा तो अच्छा वो देगा। और इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं लाइव, वहीं अंकुश शर्मा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंकित, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि किराया बढ़ा है। हालांकि अगर प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम देखते हैं तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है किराया नहीं है, लेकिन एक बार पूरी जानकारी दें कि कितना कितना किराया बढ़ाया गया है और क्या क्या उसका दायरा है। देखिए, यदि हम बात कहें तो रेलवे विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज से जो है ट्रेन टिकटें जो है 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ाई गई हैं। यदि 250 किलोमीटर के अंदर की यदि कोई भी यात्री यात्रा करता है तो उसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। 250 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा यदि वो तय करता है, यदि हम बात कहें कि यदि वो राजधानी भोपाल से दिल्ली की ओर जाता है तो उसको अधिक किराया देना होगा। हालांकि ज़्यादा किराए में बढ़ोतरी नहीं की है, जैसे 16 रुपये अनुमानित यदि हम माने तो राजधानी भोपाल से दिल्ली का जो किराया है वो 16 रुपये जो है अधिक कर दिया गया है। और वो ये योजना आज से शुरू की है। लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे मध्य भारत में एक जाल फैल रहा है, ट्रेनों का जाल फैल रहा है, उसके बाद हर एक उस स्थान तक ट्रेन पहुंच रही है जिस स्थान तक कभी सोचा भी नहीं गया था। लेकिन लगातार ट्रेनों की बढ़ोतरी हो रही है, स्टेशनों की बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं रेलवे विभाग ने भी एक ये योजना बनाई कि अब किराए में वृद्धि कर दी जाए। किराए में वृद्धि से हालांकि कुछ यात्रियों को जो है दिक्कतें हो रही है, लेकिन कुछ यात्री इसका स्वागत करते नजर आ रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं वो कि ट्रेनों में व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। जो कोचेस पहले गंदे हुआ करते थे अब वो साफ़ सुथरे दिख रहे हैं। उसके बाद तमाम वॉलेंटियर, क्योंकि रात में चोरी की घटनाएं हम देखते थे तो अब ट्रेनों में वॉलेंटियर भी जो है गश्त पर रहते हैं, रेलवे पुलिस भी जो है गश्त पर रहती है। उसके साथ साथ ही स्टेशनों पर CCTV कैमरों के साथ साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अमृत योजना के तहत जैसे प्रधानमंत्री ने हर स्टेशन को
सुंदर स्टेशन बनाने का जो संकल्प लिया था उसकी शुरुआत भी हो गई है। मध्य प्रदेश में कई स्टेशन ऐसे हैं जो एयरपोर्ट को टक्कर देंगे, यानी कि एयरपोर्ट जैसे स्टेशन दिखने वाले। मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है और ये स्टेशन भी जो है अमृत योजना की तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। इस पे रख रखाव के लिए जो है कर्मचारी लगते हैं, क्योंकि साफ सफाई भी ज़रूरी है। और ये चलिए ठीक है, अंकित से फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनका तकनीकी खामी के कारण उनसे संपर्क टूट गया है। अंकुश, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, 2 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से 250 किलोमीटर के बाद, हालांकि जो लोकल यात्रा करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इस बढ़े हुए किराए से जो 250 किलोमीटर के बाद बढ़ाया गया प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से, इससे रायपुर से जाने वाली कितनी ट्रेनें प्रभावित होंगी और इसको लेकर लोगों का क्या रुख है वहां पर? देखिए, ट्रेनें बिल्कुल किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होंगी। और लोगों के रुख की अगर बात करें तो लोगों को अभी पता ही नहीं है कि रेलवेज़ ने किराया बढ़ा दिया है। ये जो फेयर स्ट्रक्चर बदला गया है, उस फेयर स्ट्रक्चर में वो लोग प्रभावित होंगे जो 250 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो बिलासपुर या रायपुर से दिल्ली की यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, उनके टिकट में 13 से 26 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जो बहुत नॉमिनल कही जा सकती है। पूरे देश भर में सबसे सस्ता अगर कोई परिवहन व्यवस्था है तो वो रेलवेज है, और रेलवे के माध्यम से ही देश के अलग अलग कोनों में लोग पहुंचते हैं। चलिए अंकुश, मैं लौटूंगी आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लोगों के रिएक्शन इस पर आने शुरू हो गए, एक बात सुना देते हैं। पड़ेगा, उसकी हालत थोड़ी और ख़राब होगी इससे। बस और ट्रेन के मुकाबले सहूलियत लोगों को ट्रेन में मिलती है, आपको लगता है फिर भी किराया बढ़ रहा है? हाँ, ट्रेन में तो सहूलियत है ही है, बस से तो सेफ भी है और सहूलियत भी है, सुविधाएं भी मिलती हैं, सुविधाएं भी मिलती हैं। कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ सकती है, आपको लगता है? हाँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही, आम जनता पर तो फर्क पड़ेगा। आप भी ट्रैवल करते होंगे, मजदूर वर्ग अगर इधर से उधर कहीं जाता है, आपको लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा गरीब व्यक्ति उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भाई जनरल टिकट लेते हैं, उसमें भी किराया बढ़ेगा तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी और उनको उतनी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। सब सुविधाओं सर, आपका शुभ नाम सर? मैं जय भगवान हनुमानगढ़ से अभी आया हूँ। अच्छा, और आपको लगता है कि देश भर में सर रेलवे किराया बढ़ा रहा है? 500,000 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हो तो 5 से 10 रुपये बढ़ जाएंगे। मेरा तो ऐसा मानना है भी लंबे समय से कोई किराए में वृद्धि नहीं हुई है, और अगर जो किराया बढ़ रहा है उसके मुकाबले अगर थोड़ी सरकार हमें फैसिलिटी और दे दे, किराया तो बढ़ा दिया सरकार ने, अगर उसमें थोड़ी सी सुविधाएं अगर और जोड़ दे। मैं भी ट्रैवल करके आ रहा हूँ तो ट्रेन में कुछ एक सुविधाएं जिसकी हमें कमी रहती है, जैसे टॉयलेट्स की सुविधा है वो थोड़ी गंदे रहते हैं, और जो खिड़कियां हैं वो पुरानी ढांचे भी लगे हुए हैं, जैसे कुछ एक ट्रेनें नहीं कर दी गई है। तो मैं भारत सरकार से ये करूँगा आग्रह भी, अगर किराया तो भले ही आपने बढ़ा दिया, ठीक है, आम जनता तो सहन करने के लिए बनी है, और अगर आप थोड़ा सा उसको सिस्टम को अगर ढंग से कर देंगे, जैसे खिड़कियां वगैरह है और कोच की थोड़ी फैसिलिटी और बढ़ा देंगे, तो जनता उससे किराए को भूल करके और आपकी ही उसमें करेगी, तो ये ठीक रहेगा। वैसे तो क्या है कि अगर बस के मुकाबले देखें तो फिर भी ट्रेन में किराया काफ़ी कम है, ठीक है। जैसे अब अगर थोड़ी महंगाई बढ़ी है तो रेलवे को ये भी देखना पड़ेगा, कर्मचारियों की भर्ती भी करनी होती है, तो ऐसा नहीं लग रहा है अभी, थोड़ा बहुत तो अगर है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, रेलवे में काफ़ी सुधार हुआ है। आज से मतलब 10, 12, 15 साल पहले जाएंगे तो रेलवे टॉयलेट्स तो बिल्कुल गंदे थे, और जो कोच वगैरह थी उनकी जो कंडीशन थी बहुत गंदी कंडीशन थी। काफ़ी सुधार हुआ है। और मैं थोड़ा सा क्या है, विंटर के अंदर अगर थोड़ा अपने को सफ़र करना होता है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पुराने जो खिड़कियाँ हैं वो कहीं से कहीं लूज हो गई हैं, और उनकी वजह से क्या है कि वो हवा का थोड़ा प्रेशर जो रहता है ना वो अंदर आता है। बाकी तो सब एकदम अच्छी चल रही है। आपका शुभ नाम सर? सत्येंद्र। सत्येंद्र जी, 5 से 10 रुपये 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पे बढ़ रहे हैं। पहले गरीब आदमी ट्रैवल करता था, हालांकि सुविधा। तो लोगों का रिएक्शन से आप सुन रहे थे। कुछ लोगों को कहना है कि किराया जो बढ़ा है वो मामूली है, लेकिन थोड़ा फैसिलिटी भी बढ़नी चाहिए। अंकुश के पास वापस लौटना चाहूंगी। अंकुश, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, अपनी बात भी पूरी करें। हालांकि लोगों को बहुत खास फर्क इससे नहीं पड़ रहा है कि ये मामूली सा किराया 10 से 20 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, और खासकर कि आम आदमी जो एसी में या फिर रिजर्वेशन करवा कर जो सफ़र करता है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 10 और 20 रुपये भी अगर और मज़दूर वर्ग के लिए बहुत मुश्किल भरा होता है, उनके लिए किराया ज़्यादा है। अब रेलवेज़ की अगर फैसिलिटी की बात करें और जिस तरीके से रेलवे का किराया पूरे देश भर में परिवहन के माध्यम से अगर देखें, तो परिवहन के हिसाब से देखें तो सबसे कम किराया और सबसे आसान इसका सफ़र होता है। पूरा परिवार के साथ लोग सफ़र करते हैं, कहीं भी अगर उनको जाना हो, कहीं भी सफ़र करना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेन में सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखाने के साथ साथ मैं कुछ लोगों से रिएक्शन लेने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो किराया बढ़ा है उससे लोगों को कितना फ़र्क जो है यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और जैसे कुछ लोग, सर आज से रेलवे ने थोड़ा सा किराया बढ़ाया है, कितना फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को? सर अब हम तो सर मिडिल क्लास के हैं सर, हमको डेली सफ़र करना है, हम तो जर्नी वाले हैं, डेली हमको सर भिलाई जाना है। और सर हमारे इसमें एक चीज़ अच्छी है कि जो 250 किलोमीटर तक का जो सफ़र करेगा उसके किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ज़्यादातर वाहन उनको करना पड़ेगा जो 250 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर रहे हैं, और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 19 या 20 रुपये की बढ़ोतरी। सर तो यहाँ तो डेली सर कमाने वाले ज़्यादा है सर, डेली जर्नी हावड़ा बॉम्बे जो लंबे दूर वाले हैं उन लोग को तो सर लगेगी ही ना सर, चार्ज तो उनको ज़्यादा जैसे 250 से सर। अब मैं जैसे लोकल हूँ सर, मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर, मैं एमएसटी वाला हूँ। जैसे अब जो कमाने खाने सर उनको तो लगेगा ना सर, जो मिडिल क्लास वर्ग के लिए ज़्यादा लगेगा सर, मजदूर वर्ग के लिए जी लगेगा सर, उनको फ़र्क पड़ेगा। देखिए ये जो कम यात्रा करने वाले हैं, जो कम दूरी की यात्रा करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, एक और भी कुछ लोग हैं सर, आज से रेलवे ने थोड़ा सा किराया बढ़ाया है, कितना फ़र्क पड़ेगा यात्रियों के लिए? फ़र्क तो बहुत पड़ेगा सर, क्योंकि लोग अपना कमाई का पैसा दे रहे हैं तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि 250 किलोमीटर तक यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनकी किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन जो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हैं उनके लिए मान लीजिए अगर हम बिलासपुर से कोई दिल्ली सफ़र करता है तो उसको 13 से 26 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो कितना असर जो है वो पड़ेगा। और ख़ासकर अगर हम देखें तो पूरे देश भर में सबसे सस्ता परिवहन रेल ही है। जी वो तो सर अपना रेल ही पर सबसे ज़्यादा सस्ता है, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा, लोगों को थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही। अब रेलवे में जाना है तो ज़रूरी भी है, जो फ्लाइट से तो अपन जा नहीं सकते हैं, उससे तो अच्छा रेल थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, पर ठीक ही है। तो देखिए फ़र्क तो पड़ता है जब कोई भी बदलाव होता है, चाहे वो बहुत कम किराया बढ़ा हो चाहे ज़्यादा बढ़ा हो, फ़र्क जो है वो सबके लिए पड़ता है। और भी कुछ यहाँ पर यात्री हैं जो अपनी गाड़ी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो यात्रा के लिए जो किराया बढ़ा है उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। सर कहाँ की यात्रा कर रहे हैं आप? गोंदिया। रेलवेज़ ने आज से कुछ किराया बढ़ा दिया है, कितना फ़र्क पड़ेगा इससे यात्रियों को? फ़र्क तो पड़ेगा जी। खास बात यह है कि लंबी दूरी के जो यात्री हैं, जो 250 किलोमीटर के हिसाब से रेट लग रहा है ना, उसमें तो फ़र्क पड़ेगा ही। अच्छा, 1-2 पैसे पर किलोमीटर की अगर बढ़ोतरी होती है तो कितना फ़र्क पड़ेगा? जैसे अगर कोई बिलासपुर से दिल्ली की यात्रा करता है तो उसकी टिकट में 13 से लेकर 26 रुपये का इजाफा हो जाएगा। तो कितना फ़र्क जो है आम आदमी पर पड़ेगा, और किन लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा? जो बड़ी ऐसे उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मिडिल क्लास है उनको तो फ़र्क पड़ेगा जी। और भी लोग सर, आप लोग कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? गोंदिया। रेलवेज़ ने जो आज से किराया बढ़ाया है उससे कितना फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को या फिर अन्य यात्रियों? मुझे नहीं लगता कि एज अ मिडिल क्लास की बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा, बट अगर रेलवे चार्जेस बढ़ा रही है तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो सर्विसेज है और ज़्यादा इम्प्रूव हो। लाइक जैसे कि मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि साफ़ सफाई और मोस्टली टॉयलेट्स बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, तो उसमें अगर थोड़ा सा ज़्यादा सा अच्छे से काम करेंगे तो ठीक है, इतना चलता है। अच्छा हाँ, मतलब ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि रेलवेज़ अगर किराया बढ़ाने की सोचता है तो उसको फैसिलिटी देने के बारे में भी सोचना चाहिए। और भी आप कहाँ की यात्रा करना है सर? गोंदिया। क्या लगता है, हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, 250 किलोमीटर तक यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनको बढ़े हुए किराए से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 250 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करने वालों को 2 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाया है। तो कितना जो है इस बढ़े हुए किराए से फ़र्क पड़ने वाला है? मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, नॉमिनल है।
अफोर्ड कर सकते हैं, मिडिल क्लास भी, अपर मिडिल क्लास भी। जैसे आप देखेंगे कि अगर जैसे ट्रेन में कोई गरीब या फिर बाहर आप देखेंगे कि अगर कोई गरीब आता है तो 10 गरीब आ रहे हैं तो एक गरीब को अपन 10 रुपये तो दे ही देते, तो मतलब अगर 1000 किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 रुपये का डिफरेंस आएगा। हाँ, खासकर लेकिन उन लोगों के लिए अगर हम मजदूर वर्ग की बात करें तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जैसे रायपुर या आसपास के लोग रहने वाले, या तो वो दिल्ली जाकर काम करते हैं या बॉम्बे जाकर काम करते हैं। मैं वही बोला कि एज ए मिडिल क्लास उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अब थोड़ा लोअर मिड मीन्स मैं लोअर मिडिल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मोस्टली उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अब लोअर क्लास में थोड़ा सा हो सकती है दिक्कतें। हाँ, तो देखिए लोअर क्लास में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और दिक्कत होगी भी, खासकर उन मजदूर वर्ग के लोगों के लिए जो काफ़ी दूर जाकर अपना काम करते हैं, जैसे रायपुर, बिलासपुर या रायपुर ज़िले के या बिलासपुर ज़िले के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, वो मजदूरी करने के लिए अगर दिल्ली बॉम्बे जाते हैं तो उनके किराए में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि लंबी दूरी का जो सफर होता है वो लोग कभी कभी करते हैं, तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ेगा तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती है। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार। अंकित, आपका रुख मैं करना चाहूंगी, ये जो 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ने की बात हो रही है, क्या ये सभी कोच यानी सभी क्लास, चाहे हम जनरल क्लास की बात करें, चाहे हम स्लीपर कोच की बात करें, चाहे हम एसी की बात करें, तो क्या सभी में प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से ही बढ़ोतरी होगी? जी हाँ, बिल्कुल कहना सही होगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रेलवे विभाग काम कर रहा है तो उसी क्रम में जो है हर कोचेस में जो है इसके किराए में वृद्धि की गई है। या हम स्लीपर क्लास की बात कहें या फर्स्ट एसी, सेकंड एसी या थर्ड एसी की बात कहें, या स्पेशल जो कोचेस लगाए जाते हैं VIP 1, उनमें भी जो है किराए में वृद्धि की गई है। लगातार हम देखें तो ट्रेनों में जो सुविधाएं दे रही है रेलवे विभाग, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा भी बात की थी, लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर लोगों को आप देखेंगे तो उनसे बात जरूर कीजिएगा। अंकित, चलिए ठीक है, एक बार फिर से संपर्क टूट गया अंकित से। अंकुश, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये हम जरूर बता दें कि जो बढ़ा हुआ किराया है, 2 चीजें बहुत खास बात ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि 250 किलोमीटर तक अगर आप सफर करते हैं तो बिल्कुल भी कोई बढ़ा हुआ किराया आपको नहीं देना है, वही किराया लगेगा जो आज तक लग रहा था। लेकिन अगर आप 250 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर रहे हैं तो फिर आपको 2 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, वो भी तब अगर आप आज के बाद से यानी 26 दिसंबर के बाद से अपना टिकट बुक करते हैं। सुविधा होना चाहिए, किराया ठीक बढ़ रहा है, सुविधा भी तो मिल रही है, बिल्कुल अच्छा किया है। बिल्कुल टूट गया, फ्रीज हो गया। तो देखिए लोगों का रिएक्शंस भी सामने आ रहा है। तो हम आपको बता रहे थे कि जिस तरीके से आज के बाद अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपका ये 2 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा किराया, अन्यथा आपको पुराना ही किराया देना होगा अगर आपने टिकट बुक कर रखी है। अंकित, आपका रुख करना चाहूंगी, तकनीकी खामी के कारण आपसे जुड़ नहीं पाए थे। लोगों से बात करते रहिएगा जैसे जैसे लोग आपके सम्मुख आए। जी बिल्कुल, लगातार हम लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि राष्ट्र से जो यदि किराया बढ़ाया है तो वो ठीक बढ़ाया है, क्योंकि कई लोग इसका स्वागत कर रहे हैं तो कई लोग विरोध करते दिख रहे हैं। जिससे हमारे सहयोगी अंकुश जी ने बताया कि उन्होंने जब लोगों से प्रतिक्रिया ली तो लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि मजदूर वर्ग को इससे फ़र्क पड़ेगा, जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें फ़र्क पड़ेगा। हालाँकि जिस तरीके से रेलवे विभाग लगातार सुविधाएँ दे रहा है, लेटरिन, बाथरूम से लेकर तमाम जो है कोचों में व्यवस्था कर रहा है, तो उसके लिहाज से जो है किराया बढ़ाना ठीक है, ऐसा यात्रियों का कहना है। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि ट्रेनें जो है अब बदल गई हैं, उनका रूप बदल गया है, लगातार साफ़ सुथरी ट्रेनें हमें देखी जाती हैं। अभी हम प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, मैं कहना चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन आशुष जी से कि वो प्लेटफॉर्म की साफ़ सफाई दिखाएं कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म पर जो है सफाई दिख रही है। तो ये उसी का नतीजा है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जिस तरीके से ट्रेनें साफ़ हैं, प्लेटफॉर्म साफ़ हैं, हर सुविधा युक्त प्लेटफॉर्म बन गए, हर सुविधा युक्त ट्रेनें बन गई हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की भी बढ़ोतरी होती जा रही है। क्योंकि लगातार ये कर्मचारियों का ही काम है जो आज हमें स्टेशन साफ दिख रहा है, उस लिहाज से जो है किराया बढ़ा है। कई यात्री जो है इसका
स्वागत कर रहे हैं। हालांकि 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा, यदि हम देखें तो इतना ज़्यादा किराया नहीं बढ़ा है। महज भोपाल से यदि दिल्ली की कोई यात्रा करता है यात्री तो उसे 16 रुपये ज़्यादा देने होंगे, उसके बदले में उसे साफ़ सफाई और सुरक्षा जो है मिलने वाली। लगातार हम देखते थे कि पहले ट्रेनों के हाल क्या होते थे, लेकिन अब जो है हालात अब बदल गए हैं। तमाम स्टेशन सुधर गए हैं, प्लेटफॉर्म सुधर गए हैं, तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गांव-गांव तक ट्रेन पहुंचाने की योजना जो बनाई थी वो भी कहीं ना कहीं सफल नज़र आ रही। पहले जो ट्रेनें दूर दराज गांव तक नहीं पहुंच पाती थी, आज वहां तक जो है पटरियां भिज गई हैं, ट्रेनें दौड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि भी हम मान रहे हैं कि भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि भी है। और किराए में यदि वृद्धि की बात कहें तो महज यात्री जो है इसका स्वागत कर रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये आज से ट्रेनों का किराया बढ़ रहा है 2 पैसे किलोमीटर, क्या मानती हैं आप, सही है? सर सही किराए को लेकर सर सही कहाँ से होगा, गलत ही होगा। किराया क्यों बढ़ रहा है ट्रेन का? क्योंकि हम लोग अप डाउन आ रहे हैं, हमें तो दिक्कत होगी ना। अच्छा, तो आप कहाँ जाते हैं रोज डेली? जैसे आप डेली सर मैं विदिशा से अप डाउन करती हूँ। लेकिन 250 किलोमीटर तक किराया नहीं बढ़ा है। 250 किलोमीटर से यात्री जो आगे यात्रा कर रहे हैं ना, उसमें 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा है। सर क्यों बढ़ा है ये किराया? नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ना चाहिए सर। साफ सुथरे स्टेशन से, ट्रेनों में सुविधाएं हैं, क्या लगता है आपको? सर मैं क्या बोल सकती हूँ। चलिए, कहीं ना कहीं यात्रियों को देखें तो जो है यात्रियों का भी कहीं ना कहीं एक जो चीज़ है वो बोल रहे हैं कि किराया नहीं बढ़ना चाहिए। हालांकि जो साफ़ सफाई हम देख रहे हैं रेलवे में, जो सुविधाएं देख रहे हैं रेलवे विभाग में, तो कुछ यात्री जो है इसका स्वागत कर रहे हैं और कुछ यात्री बिल्कुल जो यानी है यात्रियों का भी जो है अंकित मिला जुला रुख है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सा बढ़ोतरी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर इसके बदले हमें सुविधाएं मिलती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई मजदूर क्लास का जो वर्ग है उन्हें डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।